3, 2, 1 and go. हेलो गाइस, जय भीम। दिस इज सुदर्शन और आज 134th जयंती के संबंध में, जैसे आज आप सब जानते हैं कि आज अंबेडकर की जयंती है और 134th जयंती है, तो आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्यारा सा जय भीम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंबेडकर जी की हम पुस्तक पढ़ रहे थे, अछूतों के लिए आंदोलन से मुंह चुराना शर्मनाक है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो है हम 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अभी तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था। ये बुक जो है डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जनसंवाद, संपादक डॉक्टर नरेंद्र जाधव, और आप देख सकते हैं ये प्रभात प्रकाशन दिल्ली से है। तो चलते हैं हमारे 46 पेज पे, जहाँ पे हम लोगों ने चौथा मतलब 12वां पाठ पढ़ चुका है। 13th जो था अछूतों का उत्थान और औरतों की भूमिका, इसे भी पूरा किया है। और फिर अब हम जाते हैं 14वें चैप्टर पे। और देखिए, आप अगर इसको यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा यहाँ पे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अछूतों के लिए आंदोलन से मुंह चुराना शर्मनाक है। सज्जनों, यह आश्चर्यजनक है कि 2-4 चमारों को छोड़कर किसी ने भी इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया है। मैं इसका कारण नहीं समझता हूँ। मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि चमार महार समुदाय के साथ सहयोग करने से हिचकिचाते क्यों हैं। आपके अनुसार ही आप सत्याग्रह की इस मुहिम को नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो चमार यहाँ खुद कहते हैं कि आपके अनुसार ही आप सत्याग्रह की इस मुहिम को नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपकी आबादी बहुत छोटी है। इसलिए आपके पास अधिक आबादी वाले महार समुदाय के साथ सहयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आपको इस बात से भी डरना नहीं चाहिए कि ऐसे सहयोग के कारण प्रदूषित हो जाएगा। वास्तविकता में अहिंसक विरोधियों की टीम योद्धाओं की टीम होती है, जिसमें जाति की कोई सीमा नहीं है। यह बात पेशवा के ब्राह्मण राज के दौरान भी सच थी। आप सभी को मालूम होगा कि छत्रपति शिवराया या छत्रपति शिवराज शिवाजी जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी जब उनकी भी ताजपोशी होनी थी, तब ब्राह्मणों ने ही स्वीकार किया था कि ब्राह्मण ने कहा था कि जब तक तुम कुछ मुद्राएं या किसी तरह का हवन नहीं कराओगे तब तक हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानेंगे, और उन्हें भी ब्राह्मणों की बात माननी पड़ी। तो यहाँ अंबेडकर जी यहाँ पे संबोधित करते हैं कि यह बात पेशवा के ब्राह्मण राज्य के दौरान भी सच थी, अन्यथा उन्होंने सरदारों की छावनी के दायरे में सिद्धनाथ महार के शिविर को इजाजत नहीं दी होती। वैसे भी कोई भी इस पर जोर नहीं देता कि आप अपनी जाति छोड़ दें। दरअसल आप लोग अमीर और समृद्ध व्यापारी हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि यह आपकी लापरवाही है या घोर आलस्य। फैसला करें कि आप समृद्धि चाहते हैं या मानवता। मानवता के बगैर आपका धन बेकार है। आप जैसे स्वतंत्र और खुशहाल लोगों को अछूतों के लिए मानवता वापस लाने के सत्याग्रह में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। इस मौके को स्वीकार कर ले। अगर आप इस सत्याग्रह में भाग लेते हैं तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, अन्यथा आपकी अगली पीढ़ी भी कायर और इसी तरह की गुलामगिरी में फंसी रहेगी। तो यहाँ पे चमारों को, जो कि चमड़े के व्यापारी या चमड़े की खाल, मतलब जानवरों की, मरी हुई जानवरों की खाल निकाल लेते हैं और उससे चाहे वो जूता बनाएं या कुछ रस्सी या इस तरह की के ढोल ताशे बनाते थे, उनको यहाँ पे चमार कहा गया है। और चमार को यहाँ पे संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आप लोगों को भी हमारे सत्याग्रह में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप दोनों मिलके, यानी एक टीम बनके, एक बेहतर तरीके से इस छुआछूत से लड़ सकते हैं। अन्यथा आने वाली कई दशकें, कई पीढ़ी हमें तो कहेगी ही
कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोग लड़े नहीं, बट आपको सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अगर इस गुलामगिरी से बाहर निकलना है, अछूत की जो कैटेगरी है, दरिद्रता की कैटेगरी या दलित की कैटेगरी से अगर बाहर निकलना है, तो आपको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होके ही अपनी और अपने आने वाली पीढ़ी को आज़ाद करना होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अछूतों के लिए आंदोलन से मुंह चुराना शर्मनाक है। अब हम चलते हैं हमारे 15th जो चैप्टर है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं। एक इंसान का महत्व स्वयं सिद्ध, स्वतः प्रमाणित है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बैठक को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, जाति के विलोप के नजरिए से संतों के संघर्ष का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंसान का महत्व स्वयं सिद्ध और स्वतः प्रमाणित है। यह उसे भक्ति के मलमे में नहीं मिलता। संतों के यह सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि उनके संघर्ष का दलित वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे ब्राह्मण को उन्हें चुप रहने के लिए यह बहाना मिल गया कि उन्हें तभी सम्मान मिलेगा जब वे चोखा मेला का दर्जा हासिल कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या कहते हैं। भक्ति के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी होने के कारण वे खुद जातिगत पूर्वाग्रह में ग्रहित हैं। यानी कि अलग अलग जातियां, अलग अलग देवी देवताएं, मान्यताओं के हिसाब से वो खुद ही बटे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा, उन्होंने समानता, न्याय और मानवीयता, ठीक है, मानवीयता के अपने संदेश के प्रति खुद ही आंखें मूंद ली और अपने चमत्कार का अतिशयोक्तिपूर्ण बखान भी किया। रामदास संप्रदाय के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आरंभ से ही उसके अनुयायी अपने जातिगत पूर्वाग्रहों को लेकर बदनाम थे। उसके संस्थापक खुद ही ब्राह्मणों के वर्चस्व का गुणगान करने में पीछे नहीं थे। रामदास के अनुसार पतित ब्राह्मण भी स्वर्ग में दूसरी जाति के लोगों से बढ़कर होता है तथा धरती पर तो वो सिर्फ ब्राह्मण ही हैं जिन्हें ईश्वर ने पूरी श्रद्धा से बनाया है। तो ईश्वर ने पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण को यहाँ पे भी बनाया है और वहां ऊपर परलोक में जाके भी वो ब्राह्मण ही रहते हैं। बाकी हम और आप जैसे लोग तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें तो नरक में ही जाना है, ना किसी तरह का पुनर्जन्म होता है और ना ही किसी तरह की हमें सुख या शांति प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी सुख और शांति है वो सिर्फ ब्राह्मणों की होती है। एक इंसान का महत्व किसे प्रमाणित करना है? देखिए, आपको, मुझे, हमें, हम सबको एक साथ संगठित होना पड़ेगा। हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम अंबेडकर के पुत्र या पुत्री हैं, उन्हीं के हम बच्चे हैं, और हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम संगठित होके आगे बढ़ सके और इस जातिवाद के घोर विष या इस जातिवाद के घोर दूषित पाप से पूरी तरीके से खत्म कर सके। चलो, आज हम एक शपथ लेते हैं कि आज के दिन हम किसी भी जाति प्रथा को नहीं मानेंगे, किसी भी धर्म में हम नहीं बटेंगे। अगर हमें संगठित होना है, आगे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना है और उन्हें सच्चाई से रूबरू कराना है। प्रश्न पूछिए और प्रश्न के उत्तर भी ढूंढिए। जिज्ञासा और साइंटिफिक टेम्परमेंट हमेशा बनाए रखें। चलिए, यहां तक तो सही था। ये तो आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। 15वां जो हमने चैप्टर पढ़ा है, आगे वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो 16th चैप्टर जो है पेज नंबर 51, और यहाँ पे देखते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर हमें क्या कहते हैं। तो जब वो जनता को संबोधित करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सज्जनों, मेरे बहनों या मेरे भाइयों, इस तरीके से संबोधित करते हैं। और कितने प्यार से जब ये अपने पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि सामने जो
यहाँ कोई पेड ऑडियंस नहीं है, यहाँ पे उनको सुनने के लिए कई लोग, कई करोड़ों लोग आके बैठे रहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यही एक इंसान है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा, जो हमें हमारी पहचान दिलाएगा। ये वही व्यक्ति है जो हमें हमारा अस्तित्व दिलाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमें अपने अधिकारों की स्थापना के लिए आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जनों, हम कितने ही सम्मेलन आयोजित करते हैं, भाषण देते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। कई बार महान वक्ता आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि इन तरीकों से छुआछूत समाप्त की जा सकती है। हम अपने लोगों की व्यथा और शोषण के बारे में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और उन प्रस्तावों को सरकार को सौंप सकते हैं, यह मानते हुए कि मंदिर और होटलों में हमारे प्रवेश के लिए और सार्वजनिक कुओं से पानी निकालने आदि के लिए सरकार कानून बनाती है। लेकिन सवाल है कि उन कानूनों को लागू कौन करेगा? कौन करेगा? इंडियंस ही करेंगे, क्योंकि वो वहां पे थे, हाई पावर में बैठे हुए थे, और ये जितने भी बैठे हुए थे हाई पावर में, वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। जब तक हम उन कानूनों को लागू करने में समर्थ नहीं हो जाते, वे किसी काम के नहीं होंगे। यानी कानून जो है, पेपर पे तो लिख दिया गया था कि समानता का अधिकार, ठीक है, ये कह दिया गया था कि शूद्र और शोषित वर्ग भी बराबरी के हिसाब से बैठेगा, उन्हें भी वो सारे के सारे मानवीय हक मिलेंगे जो आम लोगों को मिलते हैं, यानी जो ब्राह्मणों को मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ पेपर पे रहा। आज भी अगर कोई दलित पानी को छू लेता है या पानी पीने के लिए आज भी तरसता है, चाहे वो कुएं से हो या घड़े से हो, शिक्षा के लिए तरसता है, काम के लिए तरसता है, क्योंकि हमेशा उसको पीछे करके पिछड़ी जाति का ही वो एहसास दिलाया जाता है कि तुम इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ काम के लिए और सेवा के लिए हो। हमें छुआछूत को खुद खत्म करना होगा। छुआछूत तभी गायब होगी जब हम मजबूत और निडर हो जाएंगे। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यदि जरूरी हो तो स्वर्ण लोगों के साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंबेडकर जी कि आपको ब्राह्मणों के साथ लड़ना होगा। स्वर्ण वो लोग हैं जो दलित यानी पिछड़े लोगों से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। हमें मजबूत और बहादुर बनना पड़ेगा। यह सच है कि हमारा समुदाय दूसरों पर आश्रित है। हम किसी और समुदायों पर डिपेंडेंट हैं। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आए। यदि हम उनके साथ सहयोग न करें तो हमारा बच पाना मुश्किल है। इसलिए आप में से कई लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि यदि हम स्वर्ण लोगों के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा मकसद कैसे सधेगा। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक समानता के हमारे मकसद को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता के अतिरिक्त और कोई तरीका एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अंबेडकर जी कहते हैं कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक समानता के हमारे मकसद को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता के अतिरिक्त और कोई तरीका एकदम बेकार है। तो जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक आपको सामाजिक समानता नहीं मिलेगी। और जब आप सामाजिक समानता यानी सामाजिक कानून या सामाजिक जो आपके अधिकार हैं जब तक कि आपको नहीं मिलते, आत्मनिर्भर होना या सम्मान पाना या अपनी सोसाइटी में अपनी जगह बनाना, अपने अस्तित्व को पहचानना एकदम बेकार है। अगर ये सब ना मिले, आपकी काबिलियत को सिर्फ इसलिए मान्यता नहीं दी जाती कि आप एक अछूत जाति में पैदा हुए हैं। भले ही आप अच्छी तरह शिक्षित हो, बहुत तेज और सूक्ष्म हो, यानी कि आप
जो काबिल हैं, आप तेज़ हैं, आप पढ़ाई में आप क्लेवर हैं, थिंकिंग इंटेलिजेंट हैं, इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आपको अछूत ही माना जाएगा। इसलिए हमें अपने अधिकारों की स्थापना के लिए आक्रामक तरीके अपनाने होंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे प्रयास व्यर्थ होंगे। हम पर अन्याय दूर करने का एक अन्य तरीका है सत्ता पर काबिज होना। यानी जो सत्ता बना रहे हैं, हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो जो सत्ता में हैं या जो सत्ता बनाते हैं और सत्ता में रह के कानून बनाते हैं, उसी सत्ता में जब तक हम नहीं घुसते, तब तक हम हमारे लिए या अपनों के लिए नहीं लड़ सकते। ये बात याद रखिए कि जो कानून बनाने वाले जो सिस्टम है, उस सिस्टम में आप जब तक नहीं घुसेंगे, जब तक आप मंत्री या आईएएस या ऐसे बड़े पदों पे नहीं जाएंगे, तब तक आप ये जो लोग हैं, ये हमें एक खिलौना समझ के खेलते रहेंगे। आप खुद जब उस सिस्टम में जाके कुछ बदलाव नहीं करेंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं कि हमारे कुछ अच्छे दिन आएंगे। चातुर्वर्ण के इस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए हमें राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी, यानी हमें भी राजनीति में आना होगा। आप क्यों सोचते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का प्रभुत्व क्या है? ठीक है, आप क्यों सोचते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का प्रभुत्व क्या होगा? कारण चाहे जो भी हो, एक बात सही है कि यह इस कारण है कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में है। तो वन ऑफ द रीजन कि हमारे ऊपर जो प्रताड़ना होती है, हमारे जो दबाए जाता है, कुचला जाता है, ये इसलिए कुचला जाता है क्योंकि पावर में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरे ब्राह्मण हैं। और जब तक वो न्याय करते रहेंगे, जिस तरह से वो कानून बनाते रहेंगे और हमें और पिछड़ा करते जाएंगे, तो सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है वो संगठित एकजुट होना और अभ्यास करना। एकजुट होना, अभ्यास करना, शिक्षित होना, और शिक्षा के दम पर ही आप राजनीति में आ सकते हैं। आप एक परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी के साथ, लोगों के साथ एक हमदर्दी, एक मेल जोल करके, एक बंधुत्व बना के आप लोगों से ये कह सकते हैं कि मैं इस जगह पे जो आया हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, एक मानवता के लिए एक बदलाव लाने आया हूँ। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के दबदबे के कारण महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के दबदबे के कारण के बारे में मैं आपको एक ऐतिहासिक कहानी सुनाना चाहता हूँ। पेशवा के राज में पहले ब्राह्मणों का बुरा हाल था, लेकिन पेशवाओं के शासनकाल में एक बार जब उन्होंने राजनीतिक शक्तियां हासिल कर ली, तो वे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समुदाय बन गए। ठीक है, ब्राह्मण बन गए। लेकिन मान ले कि तमाम ब्राह्मण सरकारी नौकरियों से हटा दिए जाए, तो क्या वे तब भी शक्तिशाली रहेंगे? अन्य राज्यों में ब्राह्मणों का कोई महत्व नहीं है। गुजरात में वे रसोई और पानी भरने वालों से ज्यादा कुछ नहीं है। पंजाब और संयुक्त प्रांत में तो ब्राह्मण दरअसल महार और मंगों की तरह पकाए हुए भोजन भीख में मांगते हैं। जाहिर है, सिर्फ दो तरीके हैं जिनके जरिए हम अपनी अछूत को दूर कर सकते हैं और अपनी बराबरी को स्थापित कर सकते हैं। इन तरीकों में से एक है आक्रामक और आग्रहपूर्ण रवैया, और दूसरा है राजनीतिक शक्ति को हासिल करना। तो सबसे पहले कि एक आक्रामक, यहाँ पे ये भी कहते हैं कि आग्रहपूर्ण यानी बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द सोसाइटी, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, बी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द ह्यूमन। आप आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, बट इसी के साथ आप अपने मुद्दों पे डटे रहिए कि आपको ये चाहिए, आपको ये हासिल करना होगा, और ये हासिल तभी होगा जब आप सत्ता में होंगे, और आप सत्ता में तब होंगे जब आप शिक्षित होंगे, जब आप संगठित होंगे, ज्ञान होगा। ज्ञान का भंडार अगर आपके पास है, आप संगठित है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप आगे बढ़ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो आप इस देश को एक फिर से बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा 16th चैप्टर। हमें अपने अधिकारों की स्थापना के लिए आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। ठीक है,
तो अब चलते हैं हमारे 17वें चैप्टर पे ऑन पेज नंबर 52, आत्मसम्मान के बिना इंसान शून्य प्राय। जैसे मैंने कहा था कि जब तक आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी अगर कहीं भी ठेस लगती है आपके सम्मान को, डिग्निटी को, तो फिर तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कहीं ठेस लगती है तो सबसे जरूरी ये है कि एक स्टेप बैक, पीछे आइए। आपने देखा है ना, जब भी कोई फास्ट बॉलर होता है और वो बहुत लंबा रनअप लेता है, जैसे अब चल ही रहा है, ठीक है, तो बहुत लंबा रनअप लेता है और वो इतना फास्ट डालने की कोशिश करता है कि या तो वो बैट को, विकेट को लगे या तो बैट्समैन को लगे। लेकिन बैट्समैन एक तरीका करता है, वो कभी फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलेगा, वो थोड़ा सा एक दो स्टेप पीछे जाएगा ताकि उस फास्ट गति से आने वाली जो गेंद है उसको एक डायरेक्शन दे और वो निकल जाए 4 या 6 की तरफ। इस तरीके का है। जब भी आपको आत्मसम्मान में आपको ठेस लगे, आप एकदम बैकफायर मत करिए, पीछे आइए, सोचिए गलती को सुधारा कैसे जाए और इसका जवाब कैसे दिया जाए। जवाब मारपीट से नहीं होती, दंगा या गाली गलौज से नहीं होती। जवाब होता है सामने वाले को चुप कर देना, और वो इस तरीके से कि आप खुद उससे बड़े हो जाएं, इस पोजीशन पे आ जाएं कि वो आपको आंखें मिला के भी न देख सके। आप अपना औधा बढ़ाइए, उसके साथ उसके लेवल में आके गुंडागर्दी, गाली गलौज या अभद्र व्यवहार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। तो ये आत्मसम्मान के बिना इंसान जो है शून्य प्राय है। आपको अपना गुलामी अनमूल्य स्वयं करना होगा। आप सम्मान की कीमत पर जीवन जीना काफी दुर्भाग्यजनक है। आत्मसम्मान जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना इंसान शून्य प्राय है। आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हमें अपनी कठिनाइयों पर विजय हासिल करनी होगी। एकमात्र कठिन और सतत परिश्रम से ही लोग शक्ति, विश्वास और पहचान हासिल करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोती व्यवस्था का उल्लेख किया जो लोगों का खून चूसती थी और लोगों से इस प्रथा को निर्मूलन करने की दिशा में संघर्ष करने का वादा किया। ये बताते हुए कि वे उनकी भलाई के लिए कोई भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें आत्मसम्मान एवं मानव जीवन की बेहतरी के आदर्शों के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने का संकल्प लेना होगा। हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम योद्धाओं के वंशज हैं। एक बहादुर व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित और बिना देश प्रेम के जीवन जीना डूब मरने के समान है। तो यहाँ पे एक क्विक समरी जैसे कहा जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इसको ठेस लगे, ये सोचें कि क्यों हुआ, क्या इसको बेहतर बनाया जा सकता था, क्या मैं इस पे काम कर सकता हूँ। अपने लाइफ में जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, झगड़ने लड़ने से बात नहीं बनती है। आप अपने ओहदे को अब बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए, आप उसी बात पे सोचते मत रहिए। सेल्फ डिग्निटी इज मोर इम्पोर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका खुद का एक मान है, सम्मान है, आपकी खुद की पहचान है, और उस पहचान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई जाति खिलवाड़ नहीं कर सकती, कोई इंसान खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस मैसेज से शायद आप कुछ समझे हो, और मैंने कोशिश की यहाँ पे जितना मेरे से समझाया नहीं हो सकता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, सुदर्शन स्टूडियो को। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय भीम।